नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टॉक मार्केट का नॉलेज में। सर, इस चैनल पे मैं आपको प्रॉपर अपडेट देता हुआ नज़र आ जाता हूँ। कभी कुछ इंपॉर्टेंट रहा तो सुबह सुबह भी मैं आपको बताता हूँ, और बाकी अगर नॉर्मल रहा तो आप नॉर्मल इसको लेके चलिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको स्टॉक के बारे में भी जानकारी देता हूँ, मार्केट के बारे में भी बताता हूँ, बहुत सारी ऐसे नॉलेजेबल चीज़ें जिसको मैं एलोबरेट करके बताता हूँ सर, ताकि सीखते भी रहें और आगे बढ़ते भी रहें सर। आज मैं आपको बताने वाला हूं सर टाटा पावर के बारे में। टाटा पावर, हालांकि बहुत सारे लोगों ने तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रखा होगा, बहुत पुराने पुराने इन्वेस्टमेंट भी होंगे बहुत सारे लोगों के। तो जो अपडेट आते हैं ना सर, उस अपडेट को इग्नोर मत किया कीजिए, क्योंकि ये अपडेट आपके भले के लिए होते हैं सर, याद रखिए, है कि नहीं। क्योंकि सर जिस कंपनी में आपने इन्वेस्टमेंट करके रखा है सर, आप अब जो है आप उस कंपनी का मालिक हो सर। जब आप उस कंपनी का मालिक हो तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि जो भी अपडेट है उसको हम रेगुलर जांच करें और देखें सर, समझें। तो आज के डेट में भले ही सर टाटा में गिरावट देखने को मिला हो, टाटा पावर में, लेकिन पिछले 6 महीने से पॉजिटिव है। पिछले 1 साल से अगर देखते हैं तो थोड़ा सा गिरा हुआ है, लेकिन सर लंबे समय की बात करते हैं तो सर लंबे समय में कोई दिक्कत नहीं है। पहले अगर देखोगे तो ये हाई बनाया गया था तो लोगों को लगा ये बहुत हाई है, फिर ये हाई बनाया गया तो लोगों को लग रहा है ये भी बहुत हाई है, कल यहाँ चला जाएगा तो लोगों को फिर भी लगेगा सर ये हाई है, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि देखो, अगर आप केवल चार्ट पैटर्न देख के बताना चाहते हो कि सर स्टॉक हाई है लो है, तो ऐसे कैसे काम चलेगा सर। उस हिसाब से तो ये भी हाई लगता था जब स्टॉक यहाँ गिरा हुआ था, तो इसको तोड़ के ये बनाया। तो आप केवल कंपनी को देखो, कंपनी के बिजनेस को देखो सर। जहाँ पर देखो अपडेट आया है, बोला जा रहा है कि भाई जो टाटा पावर है ना सर, टारगेटिंग 50% रेवेन्यू फ्रॉम कहाँ से देख सकते हो सर, कंज्यूमर से, ठीक है, फोकस्ड बिजनेस बाई 2030 एमडी ने बोला है सर ये। तो बोला जा रहा है कि 50% यहाँ से रेवेन्यू लाया जाएगा सर। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बताया जा रहा है कि सर देखो, आने वाले दिनों में ये कंपनी की किसी न किसी तरीके से कैपेसिटी बढ़ने ही वाली है सर, घटने वाली नहीं है। जहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर जो ध्यान देंगे, यूटिलिटी टू द कंज्यूमर फोकस्ड बिजनेस सर, विथ एग्रेसिव, एक यहाँ पर देखोगे एक्सपेंशन बोला जा रहा है सर। काफ़ी अच्छे एक्सपेंशन के साथ यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, जिसमें बोला जा रहा है कि रूफटॉप शामिल होगा सर, रूफटॉप सोलर, जो कि सरकार इस पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि जो रूफटॉप वाले सोलर हैं। उसके बाद सर ईवी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है सर, उनमें ज़्यादा ध्यान देंगे सर, चार्जिंग से रिलेटेड। क्योंकि इंडिया के अंदर देखो सबसे ज़्यादा देखोगे तो ऑयल वाली कंपनियाँ ऐसा है कि नहीं है। ऑयल मतलब पेट्रोल पंप देखोगे तो जगह जगह आपको देखने को मिल जाएगा। तो सर उसके जगह अब तो सर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने वाले चार्जिंग स्टेशन चाहिए, तो ये कंपनी सर उसके अंदर भी काम करना स्टार्ट कर देगी। सोचो, अब जो है डायरेक्ट एक कंज्यूमर के साथ डील करना चाहते हैं सर। मतलब तो कहने का मतलब देखो, 2-3 टाइप के बिजनेस होते हैं सर। B2B होता है सर, मतलब बिजनेस टू बिजनेस हो गया सर यहाँ पर। अब B2C होता है सर, मतलब कि बिजनेस से सीधा कंज्यूमर को आप माल बेचो। अब कंज्यूमर को बेचने से क्या होता है, कंज्यूमर के बिजनेस में क्या होता है कि सर सामने वाले के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ता। अब B2B में क्या होता है, ये बिजनेस वाला अगर आप 100 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हो तो ये बोलेगा कि नहीं भाई, मुझे तुम किसी न किसी तरीके से भाई 85 में दे दो या 95 में दे दो। कंज्यूमर को तुम सर 100 रुपये का प्रोडक्ट अगर मान लेते हैं कि 101 रुपये में बेच रहे हो, तो कंज्यूमर कुछ नहीं बोलेगा सर। फर्क ये होता है। तो बल्क में यहाँ पर डील करने में कंपनी को कुछ घाटा होता है। देखिए, बताया जा रहा है कि एक ऐसा पॉइंट था जहां पर 90% कंपनी का जो रेवेन्यू था सर, वो B2B से आ रहा था, बिजनेस टू बिजनेस से आ रहा था। अब ये सर लगभग जो बोला जा रहा है कि बिजनेस टू कंज्यूमर पर फोकस करेंगे सर। अगर बिजनेस टू कंज्यूमर पर कंपनी फोकस कर देती है तो कंपनी में एक नेक्स्ट लेवल का सर ग्रोथ आपको देखने को मिल जाएगा। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सर। कंज्यूमर बिजनेस बहुत बेस्ट होता है। जहाँ पर देखिए कंपनी खुद ही बोल रही है, वी हैव बीन वेरी, यहाँ देख सकते हो, अंडरस्टेट एंड अंडरवैल्यूड फॉर मेनी ईयर्स। बहुत मतलब बहुत पहले से सर ये कंपनी अंडरवैल्यूड ही आपको देखने को मिल रही थी सर, ठीक है, बहुत पहले से। लेकिन अब नहीं सर, अब ये चीज़ जो है बहुत ऊपर जाते हुए नजर आ जाएगी। और ये कोई और नहीं सर, ये कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से खबर आई है। बोला जा रहा है कि भाई ये इनको लगता है, कंपनी के मैनेजमेंट को लगता है कि कंज्यूमर बिजनेस में अगर ये आएंगे तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है इनके वैल्यू में ग्रोथ देखने को मिलेगा सर। बहुत ज़्यादा जो है कंपनी आगे बढ़ जाएगी। उनको इस तरीके से फील हो रहा है कि भाई वो जो चीज़ है ना वो अलग ही है, अभी तक जो नहीं हुआ वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ये मानना है सर कंपनी के मैनेजमेंट को। जहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई ये अपने रूफटॉप सोलर को बढ़ा के बताया जा रहा है 20 से 25 लाख और बढ़ाएंगे सर नेक्स्ट 3 ईयर्स में। और ये भी बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पर अगर देखोगे तो 5569 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यहाँ देख सकते हो, जो चार्जिंग पॉइंट आपको देखने को मिला अक्रॉस 5553 सिटीज़ में, 553 सिटीज़ में आपको जो देखने को मिला सर, इसको भी ये लोग बढ़ा देंगे। तो ये अपने पूरे बिजनेस को बोल रहे हैं कि आने वाले 3 से 4 सालों में काफ़ी ज़्यादा जो है हम बढ़ा देने वाले हैं सर। तो ये एक बिजनेस अपडेट आया है सर। ये देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि कंपनी वाले क्या बोल रहे हैं और नहीं बोल रहे हैं। तो सोच लो कि जितने लोगों ने टाटा पावर मतलब पावर वाली कंपनी में जितने लोगों ने पैसा लगाया है, लंबे समय में सर उनका रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव आने वाला है सर। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहां पर डीमेट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में, जो हर जगह लगता है सर। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में सर।